जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, जिस दिस फैला तमस हटेगा। भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस कार्यक्रम में हम सभी के मध्य उपस्थित पूज्य दीदी माँ रितंबरा जी, आपका धाम वात्सल्य ग्राम वृंदावन में है। कल्पनाओं को मूर्त रूप देने में आपकी प्रमुख भूमिका है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। जो प्रारंभ होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी चीज का प्रारंभ मुश्किल भी होता है, लेकिन अगर वो प्रारंभ हो जाए तो वो विषय अपनी अंतिम परिणति जरूर पा देता है। और प्रारंभ जिन्होंने किया उनका पुण्य स्मरण तो धन्य करता ही है, हम सबके प्राणों में प्रेरणा भर देता है। ऐसी ही तो थी वे, आज भी तो हृदयों में ऐसे ही वो जज्बा बनकर विराजमान है। ऐसी तो थी हमारी मनु, ऐसी ही तो थी वो मणिकर्णिका। कितने प्यार से जब हम उनको हमारी झांसी की रानी बोलते हैं तो सारी आत्मीयता का झरना हम पर जैसे बरस जाता है, बरस जाता है। वो सारी वत्सलता, प्रेम, नेह, स्नेह, आत्मीयता। बहुत बड़े बड़े राजे रजवाड़ों के इतिहासों से हम परिचित हैं, जिनका वैभव बड़ा था, जिनका विस्तार बड़ा था, जिनका रुतबा बड़ा था और जिनकी संपदा बड़ी थी। लेकिन वो बहुत कम लोग हैं, उनमें से चंद लोग ही तो हैं जिन्होंने भारतीयों के मन को जीता। लेकिन मन पर राज किया तो झांसी की रानी ने राज किया। क्यों? क्योंकि भारत की पुत्रियां, भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं, भारत की स्त्रियां, भारत की माताएं, भारत की पत्नियां और भारत की भगनियां उनमें अपने आप को देखती हैं। कब नहीं दिल करता विद्रोह करने को? जब भी कभी असत्य का, जब भी कभी झूठ का, जब भी कभी फरेब का, पाखंड का, और जब भी कभी दमन का, और ये दुष्चक्र चलता है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो चित्त विद्रोही हो जाता है। और वो विद्रोह शुभ होता है जो स्वयं की इच्छाओं के लिए नहीं होता, अपितु जन कल्याण के लिए होता है, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए होता है, अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा के लिए होता है। ऐसी तो थी हमारी मनु, विद्रोही, जाज्वल्यमान, जज्बे से भरी हुई, घोड़ों के साथ खेलती और तलवारों की टंकार जिनके चित्त को झंकृत करती थी। वो कहाँ बंधी पायल में, वो कहाँ बंधी आभूषणों में। उनको तो स्त्री का वेश भी सुहाता नहीं था। वो भारत की वीरांगना जो आज भी स्मरण करते हैं तो धमनियों में रक्त तेजी से चलने लगता है। इसलिए तो भारत ने, बुंदेलों ने ही नहीं, भारत ने, समस्त भारत ने उस झांसी की रानी में मर्दानी भाव देखा था। खूब लड़ी मर्दानी। वो तो तय तो कर लिया था ना कि फिरंगियों को दूर भगाना है, अपने से हटाना है, अपनी आत्मा की इस जकड़न से अपने सर्वस्व को मुक्त करना है। आत्मा मुक्त हो, अस्मिता मुक्त हो, स्वाभिमान मुक्त हो, माँ भारती का आंगन मुक्त हो, हमारी परंपरा मुक्त हो, हमारी मान्यताएं मुक्त हो, हमारा हृदय आकाश धन्य हो, कृतार्थ हो। लेकिन गुलामों की आशाएं नहीं होती, गुलामों की महत्वाकांक्षाएं भी नहीं होती, गुलामों के कोई सपने भी नहीं होते, गुलामों का कोई आधार ही नहीं होता, क्योंकि उनका तो स्वाभिमान पल पल कुचला जाता है, दलित किया जाता है मान और सम्मान को। और वो दिन कैसे विचित्र थे कि पापी फिरंगियों के द्वारा जो हो रहा था वो उनके द्वारा हो रहा था, पर करवाया तो भारतीयों के द्वारा ही जा रहा था ना। भारतीय तो थे
ब्रिटिशों की फौज में भरे हुए। और जब ब्रिटिश ये तमाम तरह के वाइसराय लोग, जनरल लोग दुनिया को जीत के आते थे तो भारतीय उनपे पुष्प वर्षा करते थे। हे प्रभु, ये कैसा दृश्य रहा होगा। कदाचित उन पुष्पों की जगह अगर भारतीयों ने पत्थर उठा लिए होते तो फिरंगियों की चूलें हिल जाती, उनकी जड़ें जो है वो उखड़ जाती। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, पर हुआ कुछ चंद लोगों के द्वारा। इसलिए तो उन्होंने दिल पे राज किया। तो हमारी झांसी की रानी वो ऐसी ही थी जिन्होंने विद्रोह का प्रारंभ किया, ये कहकर मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सारे देश की जो थी अस्मिता, स्वाभिमान जो उबल ही रहा था, बस एक चिंगारी की ही तो जरूरत थी। कहाँ दिए कम थे, बातियां भी थी और घृत से परिपूर्ण थी, बस कमी थी तो एक चिंगारी की। और वो चिंगारी दिखाई मणिकर्णिका ने, वो चिंगारी दिखाई भागीरथ की पुत्री ने, वो चिंगारी दिखाई मोरोपंत की पुत्री ने, वो चिंगारी दिखाई भारत की पुत्री मणिकर्णिका। क्या सौंदर्य था, क्या रूप था, क्या लावण्य था। पर वो सौंदर्य आभूषणों का मोहताज नहीं था, वो बंदी नहीं था स्वर्ण के गहनों का, वो तो वीरता से श्रृंगारित था। अगर खूबसूरती हो, सुंदरता हो, सौंदर्य हो और साथ में वीरता से वो युक्त हो, फिर कैसा अद्भुत दृश्य होता है। ऐसी तो थी, इतनी छोटी अल्प आयु में उनका जाना, उनका मां बनना, फिर मां बनकर भी पुत्र से वंचित हो जाना, और फिर अपने दत्तक पुत्र के लिए पापी फिरंगियों से, ब्रिटिशों से संघर्ष करना। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यही तो वो स्वाभिमान से युक्त विषय था। वो व्यवस्था, वो कानून, जिन कानूनों के अंतर्गत ब्रिटिशों की चालें चलती थी कि अगर आपका अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर इसका अर्थ है कि आपका राज ब्रिटिश राज्य में शामिल हो जाएगा, ईस्ट इंडिया में शामिल हो जाएगा। यही तो षड्यंत्र था। झांसी की रानी ने तो लंदन में मुकदमा लड़ा था, लेकिन लंदन में ब्रिटिशों के द्वारा ये षड्यंत्र पूर्वक का कानून और उसका आश्रय लेके भला कैसे जीता जा सकता था। वो तो एक षड्यंत्र था, झांसी के उस किले को हथियाने का षड्यंत्र। हारी थी वो, मुकदमा हारी थी। ऊपर से ये आरोप और लगा दिया गया था कि आप जो है वो नाजायज कब्जा किए हैं, इसलिए किले को छोड़ के निकल जाइए। और झांसी की रानी, उनके लिए संघर्षों के निमंत्रण, आओ सीना तान के खड़ी हूं मैं, यहां तक कि मृत्यु भी आएगी ना तो उसका सामना करूंगी। अपने चंद सैनिकों के साथ उन्होंने ब्रिटिश जैसे साम्राज्य के साथ लोहा ले लिया था। मृत्यु मार देती है शरीर, पर मृत्यु नहीं मार पाती जज्बों को, मृत्यु नहीं मार पाती इन अमर कहानियों को, मृत्यु कभी मार नहीं पाती उन प्रारंभों को, जिन श्री गणेशों के माध्यम से बाद के बड़े भारी इतिहास रचे जाते हैं। ऐसी हमारी झांसी की रानी, जिनका स्मरण करके रोम रोम धन्य होता है, कृतार्थ होता है। मैं विचार कर रही थी कैसा वो दृश्य रहा होगा जब पीठ पर बांध ली थी अपनी ममता, दोनों हाथों में नंगी तलवार पकड़ के, घोड़े की बागडोर को दांतों में दबा के, दुश्मनों के साथ लोहा लेती हुई वे झांसी की रानी। वार हुआ था उन पर, आंख निकलकर लटक गई थी, फिर भी लौटकर दुश्मन को ऐसे घूरा कि उसके छक्के छूट गए थे। कैसा वो दृश्य रहा होगा जब अंतिम समय में एक आश्रम के अंदर उनके मुख में गंगा जल डाला गया होगा। वो कैसा समय रहा होगा कि जब राजाओं को, महाराजाओं को, राजे रजवाड़ों को उनकी मदद करनी चाहिए थी, वो उनको ललकार रहे थे। चारों तरफ अपनों और पराये शत्रुओं के बीच में गिरी हुई वो मणिकर्णिका, हमारी मनु आज क्या कह रही है कि हिंदुओं, आज भी तुम घिरे हो, उन्हीं षड्यंत्रों में घिरे हो जिसको आज तक नहीं समझ पाए। तकरीबन 200 से ज्यादा वो कानून जो ब्रिटिशों के द्वारा इस देश के अंदर लागू किए गए, वो कचरा है हमारे लिए। जिन्होंने हमारी न्याय व्यवस्था को, जिन्होंने
हमारी संवैधानिक व्यवस्था को, जिन्होंने हमारी राज्य व्यवस्था को, जिन्होंने हमारी रक्षा व्यवस्था को, जिन्होंने हमारी सुरक्षा व्यवस्था को, सबको भोथरा बनाया, खोखला बनाया। आज भी छाती पे लाद के हम चल रहे हैं। कितना विचित्र है ये, कैसा विचित्र षड्यंत्रों से घिरा ये भारत है। आज के इस दौर में मैं हिंदू जागरण मंच के द्वारा समस्त भारतीयों को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये सौभाग्य है कि देश को आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व प्राप्त है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि राज्य की व्यवस्था उनके हाथ में है, पर राष्ट्र तो हम है ना, देश के निवासी। क्या दिल में आग नहीं लगती? क्या चित्त में चिंता नहीं होती? क्या सोशल मीडिया पे अपनी चिंता व्यक्त करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है? नहीं होती ना। उसके लिए जूझना पड़ता है, उसके लिए मृत्यु को निमंत्रण देना पड़ता है, उस पे सर पे मंडराते हुए काल की भी परवाह नहीं करनी होती। ये अंतिम लड़ाई है भारतीयों, भारत को भारत बनाए रखने की लड़ाई, धर्म सनातन की रक्षा की लड़ाई। और चारों तरफ वो षड्यंत्र जो भारत में करवाए तो दूसरों के द्वारा जा रहे हैं, पर करवाए भारतीयों के द्वारा जा रहे हैं। विचार कीजिएगा, झांसी की रानी जब लड़ रही थी ना, संघर्ष कर रही थी ना, अंतिम सांसें ले रही थी ना, तो उनकी वाणी से निकल रहा था कि पापी फिरंगी ब्रिटिशों के हाथ मेरा शरीर नहीं लगना चाहिए। कैसा जज्बा रहा होगा, कैसी भावना रही होगी। भारत माँ, हे भारत भूमि, तेरे में सामर्थ्य है ऐसी संतानों को जन्म देने की, पर तुम जागो माँ। आज तुम्हारी संतानें जिस दशा दिशा में है वो सही नहीं है। उसके लिए जागृत होकर कर्तव्य के बोध के साथ इन सारी जंजीरों को तोड़ना, ये हमारा महत् कर्तव्य बनता है। इसलिए तोड़ो भारतीयों, ये कानून जो हम पे लादे गए हैं ना, इनकी होली जलाओ। सरकारों से पूछो कि ये क्यों है। पहले पुलिस किस लिए काम करती थी? इसलिए कि ब्रिटिशों की आज्ञा का पालन करना है और जनता के मान और स्वाभिमान को कुचलना है, डंडे बरसाने हैं उन पर। पहले जुडिशियल किसके लिए काम करती थी? न्याय नहीं होने देना, न्याय की समस्त व्यवस्थाओं को जो है वो इसी तरह लटकाए रखना है, वर्षों 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 वर्षों। क्या है ये सब? और आज जब हमारे सामने इन परिस्थितियों का जो है वो सामने सब कुछ आ रहा है, तो निश्चित रूप से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और एकजुट होकर इसके लिए काम करना चाहिए। मैं हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं को, आपके स्वाभिमान को, गौरव को, गर्व को, सक्रियता को, आपके इस भाव को प्रणाम करती हूँ मैं कि आपने मुझे भी मौका दे दिया मेरी अपनी भगनी मनु का स्मरण कराने का, मेरे अपने गौरव का, मेरे स्वाभिमान का, मेरे अतीत में किए गए वो संघर्षों का। भारत के प्रथम स्वतंत्र आंदोलन की प्रथम चिंगारी भगवती वो झांसी की रानी ने अपने रक्त की आहुति देकर जलाई थी, जो बाद में ज्वाला बन गई थी। और उस ज्वाला में धधका था भारत। निश्चित रूप से उस ज्वाला में धधक के नष्ट हो गया था, राख बन गया था ब्रिटिश राज्य। आज आपने उनके पुण्य स्मरण का मुझे मौका दिया है, इसलिए मैं आपको भी साधुवाद देती हूँ और समस्त भारतीय समाज को, समस्त उस चित्त चेतना को जो झांसी की रानी के प्रति अपने चित्त में श्रद्धा रखते हैं, भावना रखते हैं, भाव रखते हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम झांसी की रानी का पुण्य स्मरण कर रहे हैं, लेकिन स्मरण रखिए, क्या मेरी पुत्रियों में कहीं झांसी की रानी का जज्बा दिखाई देता है? तो आप देखोगे कि नहीं, वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। मैकाले की वो शिक्षा व्यवस्था जिसने वो लॉर्ड डलहौजी की व्यवस्था जिसने भारत को भारत की जड़ों से काटने के षड्यंत्र रचे थे, प्रमाण चढ़ चुके हैं। सब कुछ है हमारे पास, पर हमारी संतानों का अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि जिस शिक्षा व्यवस्था में वो सिंचित किए गए वो व्यवस्था देश से नहीं जोड़ती, बल्कि देश के प्रति विद्रोह पैदा करती है। लोग, कई बच्चे मुझे कहते हैं हमें तो भारत से प्यार ही नहीं, हम तो यहाँ से निकल के जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ इंद्रियों का पोषण होगा, जहाँ मनमानी होगी।
ऐसा ऐसा वातावरण। एक लड़की मुझे मिली 10वीं 12वीं की, वो कहती है हिस्ट्री पढ़ के मुझे तो अकबर से प्यार हो गया है। तो विचार करने का विषय है कि क्या होना चाहिए। बहुत सारे विधर्मी ऐसे हैं जिनकी लड़कियां इस देश के अंदर गृह युद्ध और विप्लव की तैयारी कर रही हैं। विचार कीजिए कि झांसी की रानी का स्मरण करेंगे या अपने घर के अंदर भी मणिकर्णिका जैसी, मनु जैसी पुत्री को जन्म देके उसकी तैयारी भी करेंगे। ये कहना आसान है, ये सुनना आसान है, पर ये करना आसान नहीं है। और करता वो है जिसके पास छोटे छोटे बहाने नहीं होते। अब छोटे छोटे बहानों से ही अपने इरादों को मिट्टी में मिला देने वाले कभी लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए हिंदू जागरण मंच ने ये जो संकल्प लिया है कि झांसी की रानी का पुण्य स्मरण हो, हमारे देश की प्रत्येक बेटी उस इतिहास से परिचित हो, उसे जाने, और फिर कहीं अपने भीतर मणिकर्णिका को, अपने भीतर झांसी की रानी को पनपने का मौका दे। क्योंकि भावनाएं तो भावनाएं होती हैं। देखिए, भीरुता भी जो है छूत का रोग होती है, कायरता भी छूत का रोग होती है, और वीरता भी छूत का रोग होती है। अगर वीरता का वातावरण होता है ना, तो फिर व्यक्ति के चित्त में वीरता का भाव जागृत होता है। और एक स्मरण रखिएगा, वीरता का कोई विकल्प नहीं होता। वीर भोग्या वसुंधरा, इसलिए वीरता का कोई विकल्प नहीं होता। भारतीयों, आपको वीर बनना है, योद्धा बनना है, परिस्थितियों को स्वीकार करना है, और त्यागो ना इस बात को कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। ईश्वर कुछ नहीं करते। ईश्वर तो जब स्वयं शरीर में थे, अर्जुन के साथ थे, तो युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने कहा मैं तो निहत्था रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अपने चेले, अपने शिष्य, अपने अनुगत, अपने सखा से युद्ध करवाया था। ये क्या है दृष्टिगोचर हो रहा? ये हो रहा है कि ईश्वरीय सत्ता से बुद्धि प्राप्त होती है, बुद्धि से विवेक मिलता है। और जो गुरुजन होते हैं, अवतारी पुरुष होते हैं, वो राह पे चलना नहीं सिखाते, वो राह पहचानना सिखाते हैं। तो राह तो पहचान ली हमने। भारत की अगर सुरक्षा चाहिए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत के लोगों में संगठन, जातियों के विप्लव के द्वारा ये जो विघटन पैदा किया गया है, इसके एक ही समाधान है, और वो समाधान है ये समाधान है। ये अकेले हम धागे हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम ईंट है, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम बिंदु हैं, मिल जाए तो सिंधु हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। अकेले हम अहम हैं, मिल जाए तो वयम हैं। अकेले हम आत्मा हैं, मिल जाए तो परमात्मा है। इसलिए हिंदू जागरण मंच के इस अभियान को मैं कोटिशा साधुवाद देती हूँ। सब जुड़िए, भावपूर्ण जुड़िए, और स्मरण रखिएगा, सियारों की जमातों की जरूरत नहीं है। शेरों का संगठन और उनकी दहाड़ समस्त वातावरण को जो है वो निर्मित कर देती है। इसलिए हिंदू समाज अपने सिंहत्व को जगाए, हिंदू समाज अपनी संतानों के चित्त में देशभक्ति के बीजों का रोपण करे, फिर उसका पोषण करे, और इस देश के अंदर वीरता की, शूरवीरता की, साधुता की, प्रतीक्षा की, करुणा की और भावनाओं की, और वो खेती होनी चाहिए। कौन सी जमीन है जी, कहाँ करोगे आप ये खेती? वो होगी हृदयों की भूमि पर। इसलिए हृदयों की भूमि पे राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र श्रद्धा के बीजों का रोपण हो, और फिर पसीने के पानी से उसे सींचा जाए। इस वातावरण का निर्माण होना चाहिए। मैं इस पुण्य अवसर पर आप सबको बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद देती हूँ। और पुण्य विभूतियों का पुण्य स्मरण निश्चित हमें पुण्यदायी बना देता है, हमें पुण्य के मार्ग पर खड़ा कर देता है। आज आपने भी मेरी चित्त चेतना को इसी भाव से भर दिया। कुछ किंचित मात्र भाव व्यक्त किए मैंने आप सबके हृदयों में, और निश्चित रूप से ये बीज आपके हृदयों में भी पड़कर जरूर पुष्पित होंगे, पल्लवित होंगे, और राष्ट्र माता धन्य होगी। भारत माँ मुस्कुराएगी अपनी संतानों के सदचरित्र और भावनाओं से। बहुत सारी चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी चुनौती है। इस देश के अंदर बढ़ती हुई अगाध जो है वो जनसंख्या और उसका असंतुलन बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सबका संगठित नहीं होना बहुत बड़ी चुनौती है। बंगाल के अंदर जिस तरह, पश्चिमी बंगाल में जिस तरह
हमारी बच्चियों का अपमान हुआ, जिस तरह का विप्लव सड़कों पे हुआ, ये सब देख के हृदय में भारी दर्द है। और स्मरण रखिएगा, दर्द चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर दवा कहीं बाहर से नहीं आती, उसकी दवा भी स्वयं ही बनना पड़ता है। इसलिए अपनी समस्याओं के समाधान खुद बनिए। जिस जिस मोर्चे पे डटे हो, उस मोर्चे पे लड़ने की तैयारी करिए। और लड़ना है किससे? भ्रष्टाचार से लड़ना है हमको, शिथिलता से लड़ना है हमको, आलस से लड़ना है हमें, प्रमाद से लड़ना है हमें, उस व्यवस्था से जो हमारी संतानों को हमारी जड़ों से जोड़ नहीं पाती। और ये शुभ समय है कि देश का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके दिल में भारत बसता है, भारत भक्ति से जो सिंचित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टकसाल ने जिनको गढ़ा है, इसलिए राज्य अपना कार्य करेगा, पर राष्ट्र को अपना कार्य करना है। इसलिए मैं इस अवसर पर आप सबको कोटिशा धन्यवाद देती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय इतिहास अपने देश में जन्मी वीरांगनाओं की गौरवमयी गाथा, वीरता, बहादुरी और साहस से परिपूर्ण है। बलिदान दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी को आभार और धन्यवाद।